सब पीछे अड़ जाते। आपको एम्बुलेंस नहीं दिया थाना? नहीं दिया सर, कोई मदद नहीं किया? कोई नहीं। ये तस्वीर है बिहार की बदहाली की, कुव्यवस्था की, जहां एक बेटे को अपने जख्मी पिता को ठेले पर ले जाने को मजबूर होना पड़ा। मजबूरी और लाचारी में पिता की जान भी चली गई। ये तस्वीर आई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत 501 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं इन सरकारी दावों की पोल खोलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से मार्मिक घटना सामने आ रही है, जहां सरकारी बाबुओं की सहायता नहीं मिलने पर अपने जख्मी पिता को इलाज के लिए एक बेटा ठेले पर ही ढोने को मजबूर हो गया। बता दें कि सोहसराय थाना क्षेत्र के कटहल टोला इलाके में फकीर चंद नाम का एक शख्स ठेले से नवनिर्मित मकान पर टंकी चढ़ा रहा था। नवनिर्मित मकान पर वाटर टैंक को चढ़ाने के दौरान मकान का छज्जा गिर गया, जिससे इस घटना में ठेला चालक समेत 2 मजदूर जख्मी हो गए। अब इस घटना में नया मोड़ उस वक्त आया जब जख्मी फकीर चंद और अन्य मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने जख्मी फकीर चंद को गंभीर हालत में रेफर कर दिया। हालांकि जख्मी परिजनों और वार्ड पार्षद के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय सोहसराय को भी दी गई, ताकि सोहसराय के द्वारा जख्मी की मदद की जा सके। लेकिन स्थानीय थाना पुलिस से कोई मदद नहीं मिली, तो जख्मी फकीर चंद के बेटे ने अपने पिता को ठेले पर ही रखकर करीब 2 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल पहुंचाया। पापा गए थे लेकर के, टंकी ठेला चलाते हैं, तो वही लेके गए थे, तो शायद बता रहे हैं कुछ लोग कि ऊपर से टंकी गिर गया था दीवार के साथ। ये बताइए, आप अपने जख्मी पिता को हॉस्पिटल तक कैसे लाए? ठेला पर करके लेके आए। ठेला पे करके लेके आए। कितना किलोमीटर चला के लाए होंगे? लगभग हो गए यहाँ से 4-5 किलोमीटर। वहाँ से थाना वाला कुछ मदद नहीं किया आपको? थाना नहीं किया मदद? कोई मदद नहीं किया सर, वहाँ पे रुके थे, कोई नहीं कुछ बोला। सब पीछे अड़ जा रहे हैं। सब पीछे अड़ जा रहे हैं। आपको एम्बुलेंस नहीं दिया थाना? नहीं दिया सर, कोई मदद नहीं किया? कोई नहीं। अच्छा बताइए, ठेला भाड़ा पर लाए थे क्या? नहीं, चाचा का था। चाचा का था? हाँ, अपना ही ठेला था, वो भी चलाता था। तो मतलब पूरे बाजार घुमाए सब पर लेके? जी। किस थाने का? सोहसराय थाने का। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम रंजन है सर। हालांकि सदर अस्पताल से कुछ दूरी पर सरकारी एम्बुलेंस आ गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और फकीर चंद की सांसें रुक चुकी थी। अगर समय रहते फकीर चंद को एम्बुलेंस की सेवा मिल जाती तो शायद उसकी जान भी बच सकती थी। एक और राज्य सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर पहुंच नहीं पाती हैं। वहीं इस मामले को लेकर सिविल सर्जन अविनाश कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। जहाँ भी किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो, एक्सीडेंट हो या कोई और भी हादसा हो गया, तो किसी भी घायल व्यक्ति को लाने के लिए 102 पर डायल करना चाहिए और उस पर आपको फ्री सर्विस दी जाएगी, एम्बुलेंस भेजा जाएगा। कॉल सेंटर में ही कॉल करने से आसानी से एम्बुलेंस उपलब्ध होता है। पेरीफेरी में हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद अगर हम कहीं उनको रेफ़र करते हैं या भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए फर्दर, तो हम एम्बुलेंस अपने यहाँ से उसको उपलब्ध कराते हैं। तो सर वो ठेले पर ही जख्मी को लेकर घूमता रहा सर? नहीं, वहाँ से किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, जागरूकता की कमी के कारण। 102 पर उनको कॉल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उनके मदद के लिए आगे आ सकते हैं। 102 को कॉल करना है, जख्मी व्यक्ति को फ्री में लाया जाता है हॉस्पिटल। थाना को सूचना दिया गया था? थाना के मतलब पदाधिकारियों या जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जवाबदेही थी, उनको 102 पर कॉल करना चाहिए। सिविल सर्जन ने भी माना कि जब इस घटना की सूचना सोहसराय थाना को दी गई थी तो ये उनकी जवाबदेही थी कि उनके द्वारा 102 डायल करके जख्मी फकीर चंद को एम्बुलेंस मुहैया करवाना चाहिए था।
आखिर ये कैसा बिहार है जहां मुख्यमंत्री तक के जिले में आज भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है? आखिर कब तक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के रहते हुए भी आखिर क्यों बार बार ऐसी अमंगल घटनाएं होती रहेंगी? ये थी नालंदा से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।